अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग सब? मैं मोहम्मद यूसुफ अली ख़ान फ्रॉम darsequran.com kids। आज मैं आप लोग के सामने एक ऐसे टॉपिक पर बात करने आया हूँ जो कि हमारे आसपास में हर कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में होता है, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। आखिरकार वो प्रॉब्लम है क्या? वो प्रॉब्लम है बुलिंग और बदतमीज़ी और किसी को छेड़ना। दिस इज़ अ मेन थिंग जो हर स्कूल में, हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में हो रहा होता है, हर बच्चे के साथ, मोस्ट ऑफ द बच्चे के साथ। अब मेन सवाल ये है कि आखिरकार बुलिंग होती क्या है? हम लोगों को सिर्फ ये लगता है कि बुलिंग होती है किसी को मारना या किसी को कोई चीज़ छीनना या किसी को छेड़ दिया तो वो बुलिंग में आता है। बुलिंग होती है कि किसी की दिल आज़ारी करना, उसको बहुत नीचा दिखाना, उसका कॉन्फिडेंस लो करना और उसको शदीद मेंटल टॉर्चर करना कि आखिरकार वो परेशान हो जाए। और काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है, अगर किसी की छोटी हाइट है वो उसको उस पर बुली कर रहे होते हैं, किसी का ज़्यादा वेट है वो उसको उस पर बुली कर रहे होते हैं। हत्ता तक के एक काफ़ी सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में तो ऐसे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो मिल के एक बच्चे को टारगेट बनाते हैं या दो बच्चों को टारगेट बनाते हैं, उनको कॉन्स्टेंटली बुली करते रहते हैं, उनको बुली करते रहते हैं जब तक कि वो बच्चा अंदर से टूट नहीं जाता है। हालांकि जो बच्चा बुली किया जा रहा होता है उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो उसको शो करने के लिए ये चीज़ नहीं शो कर रहा होता कि उसको ये बात बुरी लग रही है, वो फैमिली खड़ा होता है। लेकिन आखिरकार कब तक? एक वक्त ज़रूर आता है कि वो फिर टूट जाता है और फिर उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं होती दुनिया को फेस करने की। अब बात करते हैं एक अहम चीज़ पर कि बुलिंग का असर क्या होता है। हमें लगता है कि हमने किसी की दिल आज़ारी कर दी, उसका दिल टूट गया, ख़त्म बात हो, फिर दोबारा दोस्ती कर लेगा, लेकिन नहीं। बुलिंग से आप खुद ही सोचें, आपको अगर कोई रोज़ तंग करे, रोज़ आपको मारता रहे, रोज़ आपकी चीज़ें छीनता रहे, रोज़ आपकी दिल आज़ारी करता रहे, आपका कॉन्फिडेंस लो करे, तो आपको अच्छा लगेगा? आप बहुत खुश होंगे कि यस बुली मी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, नहीं। और एक और चीज़ कि जब एक बच्चा कॉन्स्टेंटली बुली होता है ना, तो फिर बच्चे जो है उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से डरने लग जाते हैं, वो जाना नहीं चाहते यूनिवर्सिटीज़, और इवन तक के वो बिल्कुल चुप चुप रहने लग जाते हैं। और फिर आखिरकार एक स्टेज ऐसी आती है कि वो बिल्कुल ही चुप रह जाते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, लोगों से डरते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। माना कि ख़ुदकुशी इस्लाम में हराम है, पर फिर भी दुनिया भर में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो बुलिंग को लेकर इस कदर डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि आखिरकार उनके पास सुसाइड के अलावा कोई और चारा बचता ही नहीं है। तो ये हैं इफ़ेक्ट्स बुलिंग के। अब हम मेन चीज़ पर बात करते हैं कि आखिरकार कुरान मजीद और हमारा इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम में किसी का मजाक उड़ाना, किसी को गलत अलक़ाब से पुकारना शदीद मना है, प्रोहिबिटेड है। हत्ता तक कुरान में ये भी है कि किसी की इंसल्ट ना करो, उसकी बेइज्जती ना करो और उसको बुरे अलक़ाब से ना पुकारो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरीके से है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से सब लोग महफूज रहें। तो फिर क्या हम एक मुसलमान बन के किसी को बुली कर सकते हैं? क्या हम किसी की दिल आज़ारी कर सकते हैं? हम किसी को हत्ता तक के बुरे अलक़ाब तक से नहीं पुकार सकते इस्लाम में। मारना और जकेरना तो बहुत दूर की बात है। अब हम सबसे अहम बात पर बात करते हैं कि आखिरकार इस बुलिंग का, बदतमीज़ी का हल क्या है। सबसे पहले तो आप जो आपको बुली कर रहा है, आप अखलाक से बात करें, उससे बहुत तमीज़ से बात करें, उसको अपनी प्रॉब्लम बताएं कि मुझे आपका ये काम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने दुश्मनों से सब्र और बहुत मोहब्बत और प्यार से बात करते थे। नंबर 2 कि कभी डरिएगा मत और अपने आप को कमज़ोर मत समझिएगा। आप स्ट्रॉन्ग हैं और आप उस बुली को डिफीट कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो बुली भी एक परफेक्ट हो सकता है उसका कोई वीक पॉइंट हो जिससे आप उसको समझा सकें और आप उसको सुधार सकें। नंबर 3 अपने पीयर्स को बताएं जो आपके बड़े हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर्स, अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने स्कूल काउंसलर को बताएं, ताकि इस टॉपिक पर फोकस किया जाए और कभी भी खामोश मत रहिए। और आखिरी बात यह है कि अगर आप किसी को बुली होते हुए देखें तो उसका कभी भी साथ मत दीजिएगा। जो बुली कर रहा है उसका कभी मत साथ दीजिएगा, लेकिन जो बुली हो रहा है उसके लिए आपने खड़ा होना है। एज ए मुसलमान आपने उसका साथ देना है, आपने उसकी मदद करनी है। अब सवाल ये दिमाग में आता है कि भला हम इन बुलीज को समझाएं कैसे।
سب سے پہلے تو اگر آپ کی پرابلم سمجھنے سے نہیں سمجھ میں آ رہا انہیں کہ آپ ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, تو آپ پہلے یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی ویک بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے اس کے گھر کا ماحول ٹھیک نہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایسا دکھ پہنچا ہو جس کا وہ دنیا سے بدلہ لینا چاہ رہا ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ اس ویک پوائنٹ کو آپ پکڑ کے اس کو پنچ کر کے ہی آپ اس سے دوستی کریں, اس کو سمجھائیں نہیں, اس کو دعا سے, عزت سے اور پیار سے سمجھائیں, کیونکہ اس کو یہ بات سمجھانی چاہیے آپ کو کہ کبھی بھی کسی کا برا کر کے کسی کو بھی فائدہ نہیں ملتا. ہمیشہ برے کرنے والے کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے. آپ کو تو یہ چیز اس کو سمجھانی چاہیے کہ پیار اور محبت بانٹنے سے ہی عزت ملتی ہے, اور جب وہ پھر آپ دیکھیے گا اس کے اندر چینج آئے گا, وہ پھر دوسروں کی ہر بات مانے گا اور وہ بلی کرنا چھوڑ دے گا. اب اگلی بات, ہم سب کا رول ہے بلینگ کو روکنے میں. اگر آپ وکٹم نہیں بن رہے, کسی کو بلی نہیں کر رہے, لیکن جو بلی ہو رہا ہے اس کی مدد کر رہے ہیں, ایک اچھے انسان بن رہے ہیں, تو آپ ایک بہترین سے بہترین مسلمان بن رہے ہیں. کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ دوسروں کو برائی سے روکنا اور اچھائی کی ترغیب دینا. یہی مین چیزیں ہیں جو ہمیں کسی کو سمجھانی ہیں. آخری بات دوستوں, بلینگ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس سے کافی سارے بچے مینٹلی ٹراما میں چلے جاتے ہیں, اور جیسے میں آپ کو پہلے ہی بتایا کہ آخر کار ڈپریسڈ ہو کے نیکسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں مل کر ایک آواز اٹھانی ہوگی اور مل کر یہ کیمپین چلانی ہوگی اور بلیز کو روکنا ہوگا, کیونکہ وی ہیو ٹو کیئر اباؤٹ آور سوسائٹی. ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو بلی ہو رہا ہے آپ نے اس کی مدد کرنی ہے, کیونکہ جو دوسروں کو اٹھاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی نہیں گرنے دیتے, اور جو دوسروں کو گراتا ہے وہ کبھی زندگی میں عروج پر نہیں چڑھ پاتا اور کبھی نہیں اٹھ پاتا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com